हाय लर्नर्स, दिस इज रॉबिन शर्मा। मैं आप सभी के सामने आया हूं इस बेहद इम्पॉर्टेंट यूट्यूब वीडियो को लेकर, जिसके बारे में जानकारी आपको मेरी स्क्रीन पर भी दिख रही होगी और आपने अपने थंबनेल में भी देखा होगा कि एसएससी सीपीयू, जिसका हाल ही में एसएससी ने अपने एग्जामिनेशन कैलेंडर के अंदर डेट जारी किया, तो आप लोगों को इसके बारे में पूर्ण जानकारी होना ज़रूरी है कि ये एग्जामिनेशन के अंदर जो पोस्ट होती हैं, जो सिलेक्शन होता है, वो किन पोस्ट पर होता है। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद हम क्या बनते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी प्रक्रियाओं को फॉलो करना होता है और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, जिसे पढ़ के हम इस एग्ज़ाम को निकाल पाएँ। तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आपके इस एसएससी सीपीओ यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले आपके सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली सब इंस्पेक्टर भर्तियों पर। तो शुरू करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक एक करके हर स्टेप को हमें ध्यान से फॉलो करना है और उसके बाद एसएससी सीपीओ से रिलेटेड आपकी कोई भी बात अधूरी नहीं रह जाएगी। सबसे पहली चीज, मैंने जैसे कि आपसे कहा, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली भर्तियां आपकी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि कर्मचारी चयन आयोग आपको पेपर्स लेता है, उसके द्वारा मिलती हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं? आप इसमें दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट के अंदर सब इंस्पेक्टर पद पर जा सकते हैं, सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं, आईटीबीपी यानी कि इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर पद पर आप जा सकते हैं, आपके एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। इसके अलावा आपका सीआईएसएफ के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद पे अपने इस एसएससी सीपीयू एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल करके इस एग्जामिनेशन को क्लियर करके आप जा सकते हैं। तो ये तो बेसिक बात हो गई कि आखिरकार ये एसएससी सीपीयू जिन पोस्ट्स को अपने नोटिफिकेशन में शामिल करता है वो कौन कौन सी हैं। इसके बाद दूसरा सवाल हमारे अंदर क्या आता है कि सर हम इस पेपर को देने के लिए एलिजिबल हैं, उसके बारे में भी तो थोड़ी सी बातें बताइए। तो ऑब्वियसली नेशनैलिटी के बारे में सभी को पता है कि आप भारत के नागरिक हो या फिर आप नेपाल भूटान के अंदर कुछ सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी। अगर उनके अंदर आप अपने क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इस अपने पेपर को देने के लिए नेशनैलिटी यानी कि राष्ट्रीयता के आधार पर अपना एलिजिबल हैं। दूसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि सर उम्र का दायरा बताइए ना, कि एज लिमिट हमें क्या रखनी है, कितनी एज लिमिट इसके अंदर ये मांगते हैं। तो जब कभी भी एसएससी सीपीयू या फिर एसएससी अपने सीपीयू का नोटिफिकेशन जारी करता है ना, तो वो आपको एक डेट देता है कि इस डेट तक आप अप्लाई करने जा रहे स्टूडेंट 20 से 25 उम्र के होने चाहिए। तो ये डेट पुरानी है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि इस बार का जो आपका नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको एक डेट दी जाएगी और उस डेट के अनुसार आपसे कहा जाएगा कि अगर आप 20 से 25 वर्ष की उम्र के हैं तो आप अपने इस पेपर में अप्लाई कर सकते हैं। ये रही हमारी एज लिमिट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप अगर ग्रेजुएट हैं किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से तो आप शैक्षिक जो आपकी एलिजिबिलिटी है वो भी आपकी क्लियर हो जाती है। तो आप अपने किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंदर, तो आप इस पेपर को लेकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के जरिए तैयार हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस पेपर के फॉर्म को भरने का एक क्राइटेरिया। उसके बाद प्रोसेस हमें जानना होगा। तो देखो 4 चरणों में आपका ये पेपर होता है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 और स्टेप 4। अब इन स्टेप्स को एक एक करके ओपन करेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें पूरा करना होगा। तो सबसे पहला स्टेप 1 है आपके सामने, एसएससी सीपीओ पेपर 1। अभी पेपर 1 के अंदर हमें क्या करना होता है उसको मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करूंगा। तो ये आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, यानी कि सवाल दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प होंगे, आपको अपने हिसाब से चयन करना है कि उस सवाल का कौन सा विकल्प करेक्ट है। तो पहले पेपर को मैंने आपसे कहा कि सीबीटी बेस्ड है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जिसमें कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे।
पेपर 1 के अंदर आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग, आपका जनरल नॉलेज, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और आपका इंग्लिश। 50-50 सवाल आपसे इन हर सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो यानी कि टोटल कितने सवाल हो गए? 200 सवाल हो गए। हर सवाल आपका 1 नंबर का होता है, तो अगर 1 नंबर का 1 सवाल है तो आपका हर सवाल यानी कि हर जो सब्जेक्ट है वो 50-50 नंबर का बना और पेपर आपका हो गया 200 नंबर का। तो 200 सवाल, समय कितना? इन 200 सवालों को करने के लिए आपके पास 2 घंटा। तो ये था आपका पहला स्टेप एसएससी सीपीयू के पेपर के अंदर अप्लाई करने का, जिसमें आप पेपर 1 के अंदर जाते हैं और वहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ये पूरा पैटर्न मिलता है। इसके बाद आपकी कट ऑफ आती है। अगर आप वो कट ऑफ के ऊपर होते हैं तो आपको बुलाया जाता है सेकंड स्टेप के लिए। तो हम बात करेंगे आपके सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है भाई? आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो कुछ आपके फिजिकल स्टैंडर्ड होने चाहिए, उनको मापा जाएगा, उनको चेक किया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपकी कैटेगरीज लिख दी हैं कि मेल जनरल कैटेगरी के अंदर उनको कितनी हाइट चाहिए, चेस्ट कितना चाहिए। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी में आपके जो हिली रीजन के अंदर आपके लोग आते हैं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एंड सिक्किम से, आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फीमेल जो जनरल कैटेगरी के अंदर है, तो इन कैटेगरी के आपके कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप इनको फुलफिल करते हैं तो आपको आपका फिजिकल जो टेस्ट है, स्किल टेस्ट है, वो आपसे लिया जाएगा। तो ये आपके स्टैंडर्ड चेक हो गए। अगर आप इनके ऊपर खरा उतर रहे हैं, इन पैरामीटर्स में आप क्वालिफाई हैं, तो आएंगे आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी कि पीईटी पर। इस पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट से कुछ कुछ क्रियाएं कराई जाती हैं, कुछ कुछ फिजिकल एफिशिएंसी कराने के लिए स्टेप्स कराए जाते हैं। जैसे कि 16 सेकंड में 100 मीटर की रेस लगानी है, 6.5 मिनट में 1.6 किलोमीटर की रेस करनी है। 5 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप यानी कि ऊंची कूद को लेकर के आप 3.65 मीटर की ऊंची कूद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। 3 चांसेस मिलेंगे 1.2 मीटर की हाई जंप यानी कि लॉन्ग जंप मतलब लंबी कूद, हाई जंप यानी कि ऊंची कूद। ये ऊंची कूद है, ये लंबी कूद है। फिर शॉर्ट पुट जहां पर आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे कि आप अपने 16 LBS का 4 मीटर तक शॉर्ट पुट फेंक पाते हैं या नहीं फेंक पाते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए ये आपके क्राइटेरियाज हैं कि 18 सेकंड में 100 मीटर की रेस पूरी करनी है, 4 मिनट में 80 मीटर की, 2.7 मीटर या फिर 9 फीट के लिए 3 चांसेस दिए जाएंगे लॉन्ग जंप यानी कि लंबी कूद को लेकर, और ऊंची कूद को लेकर 0.9 मीटर, इसमें भी आपको 3 चांसेस दिए जाएंगे महिला कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपका रहा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इससे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स थे जिसमें कि आपकी हाइट और आपकी चेस्ट साइज को वो नाप रहे थे। तो ये होता है आपका सेकंड स्टेप। पेपर 1 को क्लियर करने के बाद ये स्टेप आपसे पूरा कराया जाता है। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप, जिसमें आपका पेपर 2 के अंदर आता है इंग्लिश का पेपर। ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें कि आपको 200 सवाल आते हैं, 200 नंबर के, 2 घंटे का समय मिलता है। सिर्फ इंग्लिश के सवाल आते हैं, जिसमें कि आपका ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, इनसे आपके अलग अलग सवाल पूछे जाते हैं। तो ये आपका तीसरा स्टेप था एसएससी सीपीयू के पेपर को क्लियर करने का। चौथा स्टेप है आपका मेडिकल टेस्ट। जब आपने स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 क्लियर कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। ये आपके कुछ क्राइटेरिया हैं आपके मेडिकल टेस्ट के, कि आपके आई स्टैंडर्ड्स क्या हैं, आपका मिनिमम नियर विजन कितना है, आपका डिस्टेंस विजन कितना है, आपको ये वाले कुछ इश्यूज तो नहीं है। तो इस पर आपके मेडिकल टेस्टिंग होती है, एंड देन उसके बाद आपको आपका ऑफर लेटर भेजा जाता है कि भैया आ जाइए, सब इंस्पेक्टर बन जाइए हमारे डिपार्टमेंट्स में। ठीक है, तो ये 4 स्टेप थे आपके इस पेपर को आपके निकालने के। तो इनसे रिलेटेड डिस्कशन मैंने आपसे किया। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक डाला होगा, जिसमें कि एसएससी सीपीयू के सिलेबस और बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं उनसे रिलेटेड मैंने आपको चीज़ें डिस्कस की हैं। तो डिस्क्रिप्शन चेक करके उसके अंदर अवेलेबल जो वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं, और इसी आपके डिस्क्रिप्शन में आपके बैच का भी लिंक डाला हुआ है। अगर आप अपना सिलेबस उस बैच से करना चाहते हैं तो उसको भी ज्वाइन करके आप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।